की स्तुति हो। कितने लोग रात में जो हम वचन सुने हैं कौन सा वचन से आपको अच्छा लगा है? आमीन। तो मेरे जीवन में अच्छा वचन कौन सा अच्छा लगा है तो बोल सकते हैं आप? कौन सा वचन अच्छा लगा है? यूहन्ना 8:32। यूहन्ना 8:32। आमीन। क्या लिखा है उस वचन के अंदर? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। ये हम ताली मारेंगे। हालेलुया। ये एक फेवरेट वचन है, स्वतंत्रता। वो भी करेक्ट है, वो भी वचन सही है। वो भी तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें पवित्र करेगा। आमीन। हालेलुया। और उसी 8 चैप्टर 36 के अंदर भी लिखा है तुम सत्य को जानोगे और पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। अभी सत्य को जानना हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग नहीं जानते हमारे जीवन में आजादी नहीं आए। अभी आजादी के विषय में मैं फिर से थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैंने रात भर में क्यों ये वचन दिया? क्योंकि हमारे लोग आजादी तो बनाते हैं लेकिन वो आजाद नहीं हुआ। मैंने बताया था कि अमेरिका के अंदर जो अब्राहम उसका नाम है, जो वहां का प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, और उन्होंने जब 1863 के अंदर उन्होंने सारे देश को आजाद किया, बोला आज हमारा देश सब स्वतंत्रता है, ऐसा करके उन्होंने बोला। लेकिन कई लोग जो है वो लोगों ने स्वतंत्र नहीं पाया। 100 साल के बाद भी बाद में मालूम पड़ता है हमारा देश तो आजाद है, हमारा देश में तो स्वतंत्र है। आज हमें कितना साल बोला आपने? 76 साल हो गया पर हमारे लोग आजाद हुआ थे। अभी बाइबल की आजादी कभी है? 2025 चालू है। हेलो, समझ में आ रहा बात? बाइबल की आजादी जो बाइबल में है, लेकिन आज भी हमारे लोग स्वतंत्र नहीं हुए। किसके कारण? क्योंकि उन्होंने सत्य को नहीं जाना। सत्य क्या है? वचन है। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। अभी कल ही एक परिवार में मैं जब प्रेयर के लिए गए और उस परिवार में जो सेवक लोग जो है, आपको मालूम है जो सेवक, मैं ये नहीं करता हूँ पर आजकल बाइबल के अंदर लिखा है हे लड़कों ये अंतिम समय है। जैसे कि 2:18 के अंदर पहला यूहन्ना में लिखा है ये अंतिम समय है और बहुत से ख्रिस्त विरोधी उठ खड़े हैं। बहुत से, हेलो, बहुत से मतलब सच्चा सेवक कुछ नहीं रहा, थोड़े में गिना जाता है और ज्यादा में, बहुत ज्यादा में गिना जाता है जो झूठे सेवक लोग। अभी कोई भी सेवक जब जाते हैं किसी के घर में, मैं आपको रियल बोलता हूं, पहले उसको हिला डालता है। क्या करता है कि तुम्हारे घर में श्राप है, तुम्हारे घर में कोई जादू टोना किया है, तुम्हारे घर में श्राप दिखता है, तुम्हारे घर में कोई बूंदी फेंका है, तुम्हारे घर में पड़ोसवाला ने ये किया है। मैं आपको रियल बोलना चाहता हूँ, बराबर? वो कभी उस परिवार में ये नहीं कहेंगे परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आमीन। आप नई सृष्टि में हैं, लहू का संरक्षण मुझे दिखाई देती है। वो कभी नहीं बोलेगा आपका बपतिस्मा हुआ ना, लहू का कवच तुम्हारे घर में दिखाई देता है, वो कभी नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? तुम्हारे बच्चे को ये लगा है, तुम्हारा ये इसको वो प्रॉब्लम हो रहा है, शादी इसलिए नहीं हो रहा है, हर चीज के अंदर टोकना। अभी मैंने वचन के द्वारे से बताया था 10 कमांड में, क्या वचन दिया था हमने 20:5 के अंदर निर्गमन में, बराबर? और वहां पे ऐसा लिखा है कि 4 पीढ़ी का श्राप
कितना पीढ़ी? और उसके बाद बोलता जो मुझसे प्रेम करता है मैं हजारों को आशीष दूंगा। क्या बोला है? तो आशीष कितना है? 1000 है। और श्राप कितना है? सिर्फ 4। कितना है? सिर्फ 4 है। अभी वो 4 के बारे में बात करेगा, लेकिन हजारों का जो आशीष है वो कभी उसको नहीं देखता है। मैंने दुष्ट आत्मा के बारे में बोला कि 1/3 को गिरा दिया गया, पर 4/3 फरिश्ते, मतलब 3/3 तो बचा, तो 3/3 कितना दूत रहेगा। लेकिन हमारे लोगों को ये बोलता है यहाँ पे शैतान है, वहां पे ये है, यहाँ पे बिल्ली है, यहाँ पे वो है। तो क्या करता है, हमारे जो दिमाग के अंदर गलत गलत बीज पेड़ता है। क्या पेड़ता है? कोई भी सेवक जाता है वो तुम्हारे घर में ऐसी गलत बीज पेड़कर और तुमको शापित कर डालता है। लेकिन खुदा ने इतना आशीष रखा है। बाइबल 1:3 के अंदर इफिसियों में बोला है कि मैंने तुम्हें आशीष दी है, देने वाला हूं, ऐसा नहीं बोला, दी है। आप सोचो जरा, आज हमारे पास कोई आके ऐसा कहता क्या, सिस्टर आप बहुत ब्लेस्ड मैन है, भाई आप बहुत ब्लेस्ड मैन है, आपका बहुत तरक्की है, आपका घर में बहुत उन्नति दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में बहुत आशीर्वादित है। कैसा कोई बोलता है? जो भी सेवक आता है वो आपका कुछ ना कुछ कुटानो करके चला जाता है। आशीष का जगह क्या बीज पे रहा है? मैंने बताया जो सबसे बड़ा एक नबी था वो जमाने के अंदर जो बिलाम है, और बालक ने बोला इस्राएल को आप क्या करो, श्राप दे के आओ। और उसने 7 बार गया, और 7 बार जाने के बाद जितने बार मुंह खोला उतने बार आशीष निकला। इस्राएल के लिए श्राप दे नहीं सकता है। हालेलुया, बोला हालेलुया। आज हमारे लोग क्या कर रहा है, किधर भी जा रहा है कुछ ना कुछ कुटानो चिमटा लेते बैठता है। तुम्हारा ये प्रॉब्लम, तुम्हारा वो प्रॉब्लम, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है। अरे आशीष के बारे में बोलो ना। आमीन। यीशु ने 2025 साल चालू है, हमें आजाद किया है। क्या किया है? हेलो, हमारे जीवन में सब आशीष को लाया है। आमीन, बोला आमीन। आज भी मैं थोड़ा सा आशीष के बारे में देखूंगा। क्या बताओ, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आशीष है हमारे लिए आशीष ही आशीष रखा है। आमीन। कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। 23 में नंबर्स के कलाम में गिनती में लिखा है, किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन लोग क्या करता है, तुमको चिमटा लेके तुमको खुदर के क्या करता, तुम्हारे अंदर एक बीज पेड़ डालता है बुराई की। अभी गेहूं का बीज पेड़ेगा तो गेहूं आएगा, अगर उसी तरह से ज्वार नहीं आएगा, बराबर ना। अगर अच्छे बीज पेड़ेगा तो अच्छे आएगा, और गलत बीज पेड़ेगा तो गलत आएगा। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हमारे लोग जो है गलत बीज को पेड़ता है, इसीलिए सतन नहीं दिखाई देता। हमारा देश आजाद हुआ है। आमीन। आज हमारे देश के हर कोने को देखो ना, आजाद हो चुका है, फिर भी आजादी नहीं दिखाई देती है। कारण क्या है? गलत बीज पेड़ना, गलत एक दूसरों को भड़काना, गलत बीज पेड़ना। मेरा बोलने की मतलब यही है। तो आज जो है हम लोगों को यीशु मसीह ने पूरी तरह से आजाद किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे देश के अंदर सबसे पहली बात, हमारे देश के अंदर कई लोगों ने इस देश के लिए खून बहाया, बराबर। आजादी बोलो तो क्या है, उनको याद करना। क्या करना? याद करना। और हम उनको सलूट करते हैं जो हमारे देश के लिए खून बहाया। आमीन। आइए हम उनके लिए ताली मारेंगे। हमारे बीच में सुभाष चंद्र बोस भी है जो देश के लिए आजाद हुआ। आमीन, हालेलुया। भगत सिंह है, बहुत सारे, सबका नाम लेने के। हम गांधी जी परिवार को भी देखते हैं, सब गोली से, बम से, क्या क्या से सब उड़ाया गया।
मेरे भाई बहन, हम उनको सलूट करते हैं, पूरा मन से उनको आदर करते हैं कि हमारे देश के लिए उन्होंने जान दिया है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। हमारे इंडिया के लिए आमीन। पर हमारा जो यीशु मसीह है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, काले गोरे नटके लंबाई, हर एक जाति, हर एक भाषाएं, हर एक प्राणों के लिए यीशु मसीह ने कुर्बान हुआ। आमीन। हम यीशु मसीह को सबसे ज्यादा इसीलिए मानते हैं। हालेलुया। सभी को मानते हैं, पर ये कोई मामूली नहीं। आमीन। और हम लोग जानते हैं, इस सत्य को जानोगे तो सत्य हमें क्या करेगा। लेकिन सत्य क्या है? सत्य क्या है? खुदा का वचन है। पर इस वचन को बाहर निकालने के लिए कई लोगों ने जान दे चुका है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। कई लोगों ने जान दे चुका है इस सत्य को बाहर निकालने के लिए। याद रखना, आमीन। अगर मैं उसका डिसाइपल को, अरे मतलब उनके चेलों को अगर मैं देखूंगा, कितना चेला था उसका? हाँ, किधर लिखा है? चेले के उदाहरण के बारे में किधर लिखा है? 12 चेले। हाँ, सर चलो हम लोग निकालेंगे लूक के कलाम 6 चैप्टर 14 से 16 तक। और वे ये है, हाँ, और ये वो है सिमोन जिसका नाम उसने पतरस रखा। एक मिनट, अभी ध्यान देना, इस पतरस के बारे में थोड़ा सा हम गौर करेंगे, एक एक शिष्य के बारे में। जैसे हमारे देश के अंदर सब याद करते हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बहुत याद करते हैं जो मेन में, जो हमारे इंडिया के लिए है। पर अगर हम बाइबल के अंदर देखेंगे, पाप से मुक्ति पाने के लिए, बंधन से छुटकारा के लिए, बीमारी से आजाद होने के लिए, आमीन, यीशु मसीह के नाम से हमें आजाद मिलता है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। पर इनका जो मेन भाग है 12 शिष्य है। कितना है? 12 शिष्य। अभी इन 12 शिष्यों में से पहला कौन है? पहला कौन है? जो सिमोन नाम बोल के उसका नाम था, रखा क्या गया है? पतरस। आपको मालूम है पतरस, अगर मैं पतरस को देखता हूं, एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। ध्यान देना मेरे भाई बहन, और एक ऐसी बंदा था गलती बार बार करने का और बार बार क्षमा मांगने का, लेकिन पश्चाताप करता था। इंसान गलती करता है लेकिन माफी मांग लेता है, बेहतर इंसान है। हमारे जीवन में वैसा ही हम भी है, जो हम पाप करते हैं और माफी मांग लेते हैं, जो पतरस की तरह हम लोग भी चलते हैं। और फिर पतरस को बोलता है, पतरस तू मुझसे प्यार करता है क्या? अगर तू मुझसे प्यार करता तो मेरे भेड़ों को चरा। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। और ये पतरस एक ऐसी समय आ चुका जब उसको पकड़ा गया और उसने कहा, उसको क्रूस पर चढ़ाना था, पर उससे पहले एक विनती किया, बोला जैसा यीशु को सूली पे चढ़ाया वैसा मुझे मत चढ़ाना, मेरे को उल्टा टांगा। क्या बोला है? कैसा टांगा? उल्टा। कोई कहता है मेरे को पकड़ा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। आमीन। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन के अंदर कई परीक्षाएं आएगा, लेकिन ये लोग उस परीक्षा से हटा नहीं है।
उस परीक्षा में अपने जीवन को देना सीखा, भागा नहीं। आमीन, बोलो आमीन। हमारे जीवन के अंदर सताव नहीं आएगा ऐसा नहीं है, पर सताव आएगा, पर उसका सामना किया। क्या किया? सामना किया। आमीन। तो पतरस ने सामना किया कि मुझे उल्टा टंगाओ और मुझे मार डालो। आमीन। तो पहला पतरस, मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो पहला शिष्य था, जो प्रधान शिष्य था, और वो है पतरस। और पतरस ने कहा कि मुझे उल्टा टंगाओ, और वो शहीद हो गया। आमीन, आमीन। और आज हम पूरा वचन हम देखते हैं पतरस के बारे में। क्या ग्रेट पतरस था। आमीन। मुर्दे को जिलाता था। आमीन। पानी से चलता था। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। क्या आत्मा से परिपूर्ण होता था। जब वो बोलता था लोग मर जाता था। शफीरा, हन्या, ऐसा मुंह खोला बराबर मर जाता था। इतनी सामर्थ से भरा हुआ है। और यहां तक इस मृत्यु जो शहीद हो गए, हम उनके लिए ताली मारेंगे। हालेलुया। हमारे लोगों के लिए, यीशु पर विश्वास करने के लिए, लोगों को विश्वास के अंदर देखने के लिए, आमीन, और उन्होंने शहीद हो गए। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो कि ये खुदा का एक शिष्य उल्टा क्रूस पर मारा गया और यहां तक कि मृत्यु भी सह लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। जैसा गुरु वैसा शिष्य होता है। आमीन। क्या होता है? जैसा गुरु वैसा शिष्य। आज सोचने की बातें हैं, इस सत्य को बाहर निकालने के लिए उन्होंने इस तरह से इस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए उन्होंने प्राण दिया। हालेलुया। दूसरा शिष्य के बारे में देखते हैं। और उसका भाई अंद्रियास। एक मिनट, अभी दूसरा नंबर कौन है? उसका भाई, क्या नाम है? अंद्रियास। अंद्रियास एक्चुअल आपको मालूम है, अंद्रियास जो है ये एक यूहन्ना द बपतिस्मा उसका चेला था। और जब यीशु बपतिस्मा लिया, तब यूहन्ना बपतिस्मा कहने लगा, देखो सारे जगत का पाप उठा के लेके जा रहा है। उस समय से यीशु के पीछे चलने लगा। आमीन, आमीन। तब यूहन्ना बपतिस्मा को छोड़ा। यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला, ऐसा नहीं बोला, अरे उसके पीछे क्यों जा रहा है? अभी कोई अपने चर्च छोड़ देता है, कोई दूसरे चर्च में जाता है, बोला देखो अभी वो शापित हो जाएगा, देखो वो बर्बाद हो जाएगा। सेवक लोग इस तरह बोलते हैं। मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमारे लोग ज्यादा करके शाप के बारे में घोषणा ज्यादा करता है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा कहने लगा, तू बढ़े मैं घटूं। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। तो ये अंद्रियास जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या नाम है? अंद्रियास। आमीन। ये भी यीशु के जैसे अपना पतरस की तरह क्रूस पर मार दिया गया। आमीन। लेकिन जब उसको क्रूस पर चढ़ाया था, 2 दिन जीवित था। जब वो क्रूस पर गया, 2 दिन से घोषणा करता था, बाइबल के बारे में बोलता था, ये सत्य है, यीशु सत्य है, यीशु जीवित है, यीशु आने वाला है, वही परमेश्वर है। चिल्लाता था क्रूस के ऊपर। 2 दिन जीवित था और 2 दिन सारे लोग उसकी घोषणाओं को सुनता था। आमीन, बोला आमीन। और फिर वो क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। यही अंद्रियास पतरस के सामने खड़े हुए और पतरस को कहने लगा, ए मेरे भाई, क्योंकि पतरस भाई था। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। बोला मैंने यीशु को पाया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या पाया है? मैंने यीशु को पाया है। कितनी बड़ी बात है प्यारो। आज हम देखते हैं ये अंधियास 2 दिन से घोषणा किया क्रूस पर, ये भी क्रूस पर उसको टंगाया गया और मार दिया गया। आइए हम उनके लिए भी ताली मानेंगे। हालेलुया। आज मैं 12 शिष्यों के बारे में देखना चाहता हूँ कि इस तरह से उन्होंने प्राण दिया है। हालेलुया। उसके बाद अंधियास के बाद याकूब। आमीन। अगर पतरस के बाद अगर चेला को देखने को गया तो कौन था मालूम है? याकूब। आमीन। बोलो आमीन। यीशु मसीह हमेशा जब किसी के घर में जाता था अंदर तो 3 चेलों को लेके जाते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये 3 उसका स्पेशल व्यक्ति था। आमीन। आमीन। जब तीनों को पहाड़ पे लेके जाता था बाकी लोगों को बोलता उधर ही रुको। आमीन। हालेलुया। ये 3 व्यक्ति खुदा के लिए महत्व था। बाइबल बोलता है ना 2 या 3 की गवाही पर सही होता है। आमीन। तो इसी तरह से ये याकूब जो है पतरस के बाद हम याकूब को देखते हैं। ये भी एक जबरदस्त बंदा था, ऐसा सुवार्ता को लेके चलता था और सारे वो जमाने के अंदर सारे खुल्लम खुल्ला बोलता था कि मूर्ति पूजा मत करो। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। पर वो झिझकता नहीं था, वो डरता नहीं था याकूब। और वहां का राजा ने सोचा कि ये बहुत ही हमारे लोगों को तंग कर रहा है, तब उसको क्या किया है? उसको तलवार से मार दिया गया। किससे मार दिया गया? ये शिष्य को कैसा मार दिया गया? डायरेक्ट पेट के अंदर तलवार लेके उसको मार दिया गया। आमीन। हालेलुया। आज इस याकूब के बारे में हम लोग देखते हैं और चेले में से याकूब, इस 12 शिष्यों में से याकूब पहला मर्डर है। आमीन। हालेलुया। समझे बात मेरा कहने क्या है? तो याकूब जो है वो इस तरह से हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे तक वचन को सुवार्ता को प्रचार करने के लिए वो अपनी जान को कुर्बान दे दिया और तलवार के घात से मारा दिया। आमीन। आइए हम उसके लिए ताली मारते हैं। हालेलुया। उसके बाद यूहन्ना। आमीन। यूहन्ना जो है ये भी कोई मामूली नहीं है। आप सोच सकते हो जो रेवलेशन जो यूहन्ना है, ये 3 जन बहुत ही परमेश्वर का करीब था और यूहन्ना जो था प्रभु की छाती पे सोता था। आमीन। और यूहन्ना के द्वारे से इस सारे पतरस टापू पर आपको मालूम है उसको कई बार मारने की कोशिश किया पर उसको मौत नहीं आता था। उसको गरम कढ़ाई के अंदर 6 फुट का कढ़ाई, हेलो सुन लो, कितना फुट का? 6 फुट का कढ़ाई के अंदर, 6 फुट ऊंचा कढ़ाई के अंदर तेल उबलते हुए उसके ऊपर, तेल के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया गया। बोला इसको अपन भजी बनाएंगे, लेकिन तेल उबल रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा, तेल के अंदर ही। आमीन। ये कितनी बड़ी करिश्मा है। उसको देखते हुए सारे लोग यीशु पर विश्वास किया है। आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। अब उस तेल में से वापस बाहर निकला और फिर पतरस टापू में डाला। मैं समझ नहीं आ पाता हूं कि क्या खुदा का क्या शिष्य था। आमीन। बोला आमीन। उसको देखते हुए कोई भी आके देखता था यीशु मसीह पर विश्वास करता। बाप रे, ये जिस खुदा को मानता तो सब लोग मन फिराते थे, अरे बाप रे, यीशु को मानने वाला इतना पावरफुल कि तेल भी उसको कुछ नहीं कर पा रहे। आमीन। टगमग टगमग करते हुए तेल
और उस तेल को ऊपर डालते हुए उस तेल के ऊपर यूहन्ना को छोड़ा गया, पर यूहन्ना क्या किया, वहां पे उसको कुछ भी नहीं हुआ, एक घाव भी, एक छिलका भी नहीं निकला। हेलो, गरम तेल के अंदर अगर किसी को डाल दिया ताबड़तोड़ भजिया बन जाएगा। आमीन। ताबड़तोड़ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फ्राई हो गया। तंदूरी बन जाएगा। आमीन। क्या बन जाएगा, तंदूरी। लेकिन यूहन्ना को उसको देखते हुए सारे लोग, जो लोगों ने डाला वो लोगों के अंदर भी खबरने लगा यीशु सच्चा प्रभु है, यीशु जिंदा खुदा है। वाह, ऐसी महिमा हुआ। आज मैं क्यों बताना चाहता हूं, ऐसे शिष्यों को देखते हुए लोग विश्वास करते थे यीशु मसीह पर। आज आप और हम हैं, खुदा को कितना आस रहेगा कि इनके द्वारे से सारे हमारे देश यीशु पर विश्वास करें, है या नहीं है। हेलो, आज हमारी जीवन इस तरह से शहीद हो पाएंगे? हाँ? कितने बार उसको आजमाइश किया, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं कर पाया। और उस पतरस टापू पर डाल दिया, ऐसी सुनसान जहां पे जंगली, वहां पे छोड़ दिया। सब जंगली पक्षी, जंगली जानवर सब खा जाते हैं। और वहां पे जब गिरा दिया गया, वहां से खुदा ने ऊपर से आवाज दिया, यूहन्ना ऊपर आ, और उसका आत्मा ऊपर निकल गया। आमीन। और ऊपर जाने के बाद वो यूहन्ना को, जो जॉन कहता है, और उसको सारे एंड के बारे में पूरा रिवलेशन दे दिया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसी शिष्य है जो पतरस बोलता है, मालूम है क्या ये नहीं मरेगा? बोला मैं चाहूं तो मैं आने तक ये नहीं मरेगा। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। क्या खुदा उससे प्यार करता था, और जब खुदा कुछ बोलता है तो वही होता है। आमीन। तो उसका मौत का ठिकाना कोई किसी को पता नहीं। आमीन। खुदा ने जो बोला शायद वो हो सकता है, पर हम जज नहीं करते हैं। बाइबल में ऐसा कुछ बताया नहीं गया, पर बोलने की मतलब ये है कि इस तरह से हमारे शिष्य लोग सब शहीद हुए। आमीन, बोलो आमीन। आइए हम यूहन्ना के लिए हम ताली बजाएं। अभी कितना शिष्य हो गया? पहला हमने देखा पतरस, दूसरा हमने देखा अंद्रियास, तीसरा याकूब, अभी चौथा यूहन्ना। आमीन। और उसके बाद क्या नाम है? फिलिपुस। आमीन। अभी ये जो फिलिपुस है, ये एक कोई मामूली बंदा नहीं है। उसका भी तो बेटी था, भविष्यवाणी करता था। क्या बात है। और ये फिलिप जो है सत्य को बहुत ढूंढता था। यीशु को बोलता था मेरे को पिता को दिखा दे, मेरे लिए यही बहुत है। क्या बताओ, फिलिप कोई मामूली बेटा नहीं है। आमीन, आमीन। और ये फिलिप बहुत सच्चाई को जानना चाहता था। है कौन तू? अगर तू बेटा है ना, पुत्र है ना, तो मेरे को पिता किधर है? मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे। ऐसी शिष्य था वो, बहुत जानकारी उसको चाहिए था, और बहुत बार पूछता था फिलिप। और इस फिलिप ने, आपको मालूम है, फिलिप के सामने फिलिप ने रोटी दिया। मालूम है, फिलिप 5 रोटी को, मछली को लेके प्रभु के पास देते थे, और जैसा कोठोरा उठाता था, नहीं लोगों को खिलाने के लिए, कोठोरा ऑटोमेटिक देखता था, अरे ये कहां से आ रहा है, अरे ये कहां से आ रहा है, अरे ये कहां से आ रहा है। क्या चमत्कार यीशु का देखा रहेगा, आप सोच सकते हो। और वो फिलिप, वो भी क्रूस पर मारा गया। कैसा मारा गया? क्योंकि क्रूस जो है, मैंने बताया पहला क्रूस कौन, क्रूस पर कौन मारा गया? पतरस मारा गया। फिर उसके बाद
अंधियास क्रूस पर मारा गया। अब तीसरा व्यक्ति कौन मारा गया क्रूस पर? फिलिप मारा गया। आमीन। तो फिलिप ये भी क्रूस पर मारा गया। उस जमाने में जो दंड होते थे ज्यादा क्रूस का सबसे कठिनाई होते थे। आमीन, हालेलुया। और इस तरह से शिष्य लोग खत्म किया गया। अभी कितना नंबर हो गया शिष्य? 5 शिष्य हो गए। आमीन। पतरस हो गया, याकूब हो गया, अंद्रियास हो गया, फिलिप हो गया, बराबर, और फिलिप हो गया। अच्छा, उसके बाद बर्तुलमाई, बराबर। अभी ये बर्तुलमाई कौन है मालूम है? ध्यान देना, ये कितना नंबर है? 6, बराबर। ये बर्तुलमा जो है जिसका नाम नतनेल थे। क्या नाम था? आमीन। ये भी बंदा कोई मामूली नहीं है। क्या नाम बोला उसने? बर्तुलमा। आमीन। इसका नाम है नतनेल। बर्तुल्ला उसका पहला नाम था नतनेल। आमीन। और ये भी खुदा का ऐसी शिष्य था और खुदा को देख के कहता था ये मसीह है। आमीन, हालेलुया। इन्होंने भी विश्वास किया। अभी ये जो बर्तुलमा यानी नतनेल जो है, ध्यान देना, इसको भी ये भी स्वार्थता के लिए, प्रभु का सुसमाचार के लिए इतना डंडा से मार खाया। एंड में उसकी सर को काट दिया गया। क्या कर दिया? सर को। सर किसका काटा था? यूहन्ना बपतिस्मा को काटा था। मालूम है? यूहन्ना बपतिस्मा को सर काट के एक प्लेट के अंदर रखा था। और इसका भी यही हाल हुआ। मैं क्यों बता रहा हूं कि ये शहीद के बारे में हमें जानना चाहिए। आज तुमको हमको आसानी से बाइबल मिला, फिर भी हम सत्य को जान नहीं पा रहे। वो लोगों के पास ये सब इतना वचन नहीं था, सब आत्मा में उनको लीड हुआ और उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने दौड़ा। आमीन। उन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ा। लेकिन हम लोग सत्य को जानने के बाद भी हम लोग काम नहीं कर पा रहे। अफसोस लगता है, हम लोग उधर का उधर ही है। मेरा बोलने की मतलब यही है कि हम लोग खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि बाइबल के लोग ऐसे शहीद हो गए, कोई तलवार से मारा, कोई क्रूस पर मारा और कोई गले कटे गए, कोई तेल में डाल दिया गया। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोगों ने इस तरह से शहीद हुए। आइए हम इनके लिए ताली मारेंगे नतनेल के लिए। आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो